मोहब्बत की कहानी में कोई तरमीम ना करना, मोहब्बत की कहानी में कोई तरमीम ना करना, मुझे तुम तोड़ देना पर मुझे तकसीम ना करना। बहुत होंगे हमारे बाद बहुत होंगे हमारे बाद दावाए मोहब्बत करने वाले, याद वफ़ा रखना पर किसी को तस्लीम मत करना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं सजल। और चूँकि आज 16वां रमज़ानुल मुबारक है, आज के टॉपिक का आगाज़ और आज का जो टॉपिक है एक बहुत ही खूबसूरत, बहादुर, नेक, पाक दामन हस्ती के नाम, क्योंकि आज उनका दिन है। उम्मुल मोमिनीन, ज़ौजाए रसूल, वालदाए बतूल। जी हाँ, मैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात कर रही हूँ, जिन्हें हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वालिदा का भी शर्फ मिला और हज़रत खतीजा के बाद आपको वो जगह मिली। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो खूबसूरत हस्ती भी हैं जो यार गार की बेटी हैं, और यार गार को तो आई होप कोई भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता। आधी ज़िंदगी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के आंगन में और आधी मेरे नबी के आंगन में गुजार दी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, लोगों में वो पाक बीबी हूँ जिनकी तस्वीर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम निकाह से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाकर दिखाते थे, एक रेशमी कपड़े में लपेट कर। मुझे 10 बशारतें मिली, जिनमें से एक ये भी थी कि तमाम ज़ौजैन को मालूम था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के पास सुकून महसूस करते हैं, तो वो अपनी भी बारी मुझे दे देती कि हुज़ूर आपके यहाँ ही रुकेंगे, और मैं वो खूबसूरत हस्ती हूँ जिसके हुजरे में ही हुज़ूर का रोज़ा मुबारक है। मैं वो भी खूबसूरत हस्ती हूँ जिन्हें हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्शों से सलाम भेजते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वफ़ादारी की इंतहा की। हुज़ूर के बाद कभी भी दूसरे निकाह का ना सोचा, हालांकि आपकी उम्र मुबारक बहुत कम थी जब आपका हुज़ूर से निकाह हुआ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो पहली हुज़ूर की ज़ोजा जो कुंवारी थी, वरना आपसे पहले या आपके बाद जिनसे भी हुज़ूर ने निकाह फरमाया या तो वो बेवा थी या फिर वो शादीशुदा थी पहले। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, एक मर्तबा का जिक्र है कि हुज़ूर मेरे साथ बिस्तर पर आराम फरमा थे कि हुज़ूर उठे, रात का वक्त था और हुज़ूर ने अपने जूते मुबारक पहने और हुज़ूर चले गए। मैंने थोड़ी देर तक देखा, फिर मैं हुज़ूर को ढूंढने के लिए निकल गई। मैं जब हुज़ूर को ढूंढने के लिए निकली तो कुछ था नहीं। मैंने हुज़ूर की तहमत लपेटी और मैं हुज़ूर को देखने चली गई। मैं जब पहुंची तो हुज़ूर ने आहट पाकर फरमाया, कौन? मैंने कहा आयशा। आयशा कौन? आपकी ज़ोजा। ज़ोजा कौन? अबू बकर की बेटी। अबू बकर कौन? मेरा दिल कांप उठा और मैं वहाँ से वापस आ गई। मैं अभी आके बैठी ही थी कि हुज़ूर तशरीफ़ ले आए और फरमाने लगे, आयशा क्या हुआ? मैंने कहा हुज़ूर आज वो हुआ जो कभी नहीं हुआ। आपने फरमाया क्यों आयशा? मैंने कहा हुज़ूर मैं आपको देखने के लिए आई थी, लेकिन आपने मुझे पहचाना ही नहीं। मैं जब गई थी तब बारिश हो रही थी और अभी भी हो रही है, लेकिन आप तो बिल्कुल भी नहीं भीगे और मैं तो भीग चुकी हूँ। आपने फरमाया आयशा वक्त तुम्हारा है, हक़ तुम्हारा है, लेकिन अगर तुम इजाज़त दो तो मैं इस मसरूफ़ ज़िंदगी में से कुछ पल अपने परवरदिगार के साथ तहज्जुद के दौरान गुजारना चाहता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई भी खलल अंदाज़ी करे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उस वक्त मैं अपने परवरदिगार के साथ इबादत में मशगूल होता हूँ और मैं किसी को नहीं पहचानता। आपने फरमाया हुज़ूर मुझे क्या एतराज़ होगा। उसके बाद हज़रत आयशा फरमाती है, मैं वो ज़ोजा थी कि मैं पास सो रही होती थी और हुज़ूर तहज्जुद फरमा रहे होते थे। हज़रत आयशा ने फरमाया, मुझे वो बशारत भी मिली है जिसमें हुज़ूर जहाँ से पीते थे पानी, मैं भी वहीं से पीती थी, और हुज़ूर जिस बर्तन में गुस्ल फरमाते थे मुझे भी उसी बर्तन से गुस्ल फरमाने का कहते थे। हुज़ूर ने हज़रत आयशा के साथ खेला भी है, हज़रत आयशा को ज़िंदगी के अतवार भी बताए। आज अगर मेरी यूथ की माएँ बहनें थोड़ा सा फोकस कर लें तो मेरे ख़्याल से कोई गर्ज़ नहीं है, अगर वो अपनी बहुओं को बेटियां समझकर कुछ नहीं भी आता तो चीज़ें सिखा दें, तो हुज़ूर को और हज़रत आयशा को, उनकी रूहों को कितना सुकून मिलेगा। उनकी उम्मती उनके कहने के मुताबिक चल रहे हैं। हम अगर टॉर्चर ना दें अपनी बहुओं को, अपनी बहनों को, तो मेरे ख़्याल से ज़िंदगी बहुत खूबसूरत तरीके से गुजारी जा सकती है। आज का खूबसूरत सा टॉपिक यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर है। अल्लाह ताला से दुआ है, या अल्लाह सदका हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मेरी माँ को, मेरी बहनों को नेक आमाल करने की और उनकी ज़िंदगी पर गौर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।